दोस्तों, आपका अपने चैनल पावर प्लांट ज्ञान में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वैक्यूम। दोस्तों, वैक्यूम सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन दोस्तों ये सवाल यकीन मानिए इंटरव्यू में बड़ा ही पूछा जाता है कि आप क्या कितना वैक्यूम आप मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ जो होता है, अगर वैक्यूम लो हो जाएगा तो आपके सिस्टम पर क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, उसी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लो वैक्यूम। तो दोस्तों, वैक्यूम को कुछ बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वैक्यूम जो टरबाइन के लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है, अर्थात बिना वैक्यूम के टरबाइन को चलाना संभव ही नहीं है। दोस्तों, अब बताना चाहूंगा कि अगर हमारे कंडेंसर में वैक्यूम ड्रॉप हो जाए तो हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जॉस्ट प्रेशर कंटिन्यू बढ़ने से क्या होगा, कंडेंसर उसको क्या होगा, कंडेंस नहीं करेगा, अर्थात कंडेंसर एग्जॉस्ट प्रेशर का विरोध करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। इसी बढ़े हुए एग्जॉस्ट प्रेशर को जो कंटिन्यू प्रेशर बढ़ते जाता है तो क्या होता है, हमारे टरबाइन पे क्या होता है, बैक प्रेशर जनरेट होता है। क्यों बैक प्रेशर जनरेट होता है दोस्तों, क्योंकि जो स्टीम होती है, अब उस जो एग्जॉस्ट स्टीम निकली उसको एलपी स्टेज का जो ब्लेड होता है उसको प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है दबाने के लिए, कंडेंसर भेजने के लिए। अब जो वो एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है दबाने के लिए, उसी को बोलते हैं उसका बैक प्रेशर। तो दोस्तों, जैसे जैसे एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ता जाएगा हमारा बैक प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बैक प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, कंडेंसर प्रेशराइज होगा। अब कंडेंसर कंटिन्यू जो होता है लो वैक्यूम प्रेशराइज होने की वजह से जो होता है, एक समय बाद कंडेंसर का रप्चर डिस्क फट जाता है। तो ये तो हो गया लो वैक्यूम का कंडीशन। लेकिन दोस्तों हम इतने तक ही नहीं रहेंगे। आज हमारा डिस्कस करने का टॉपिक है कि अगर लो वैक्यूम हो गया तो हमारे टरबाइन पर क्या इफेक्ट आएगा, और साथ ही साथ जो है हमारे कंडेंसर पर क्या इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वैक्यूम के लो होने पर हमारे टरबाइन पे क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑन अ टरबाइन। तो दोस्तों, सबसे पहला है बैक प्रेशर इंक्रीज। दोस्तों, इसमें टोटल 7 पॉइंट है। मैं पहला पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं कि बैक प्रेशर इंक्रीज मतलब दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ता है तो बैक प्रेशर बढ़ता है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो लास्ट स्टेज का ब्लेड होता है वो इतने लो प्रेशर के लिए डिजाइन होता है कि अगर उसमें बैक प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है, फ्लो की चोकिंग हो जाती है। फ्लो की चोकिंग होने से उसमें क्या होता है, रोटर में वाइब्रेशन आने लगता है, और वाइब्रेशन आने से क्या होता है, हमारा जो है रोटर अनबैलेंस होता है और टरबाइन हमारे डैमेज होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये हो गया बैक प्रेशर इंक्रीज होने पर ये इफेक्ट आएगा टरबाइन में। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टरबाइन हीट रेट इंक्रीज एंड इफिशिएंसी ड्रॉप एंड स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन हैज इंक्रीज। दोस्तों कहता है कि वैक्यूम ड्रॉप होगा तो हमारा क्या होता है, हीट रेट बढ़ जाता है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कम हो जाता है, और टरबाइन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ये कैसे होता है दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे बैक प्रेशर बढ़ता है तो बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से लास्ट स्टेज के ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप जो होता है होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए हमारा अमाउंट ऑफ स्टीम कंजप्शन बढ़ जाता है। दोस्तों कहने की बात यह है कि अगर 25 mmHg वैक्यूम ड्रॉप होता है तो 1% हमारा टरबाइन हीट रेट बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर हमारा वैक्यूम डाउन रहेगा तो हमारा हीट रेट बढ़ेगा, टरबाइन एफिशिएंसी डाउन होगी, और जो है हमारा सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है एलपी टरबाइन लास्ट स्टेज ब्लेड ओवर हीटिंग एंड डैमेज। दोस्तों ये कैसे होता है, लो वैक्यूम की वजह से हमारा ब्लेड कैसे डैमेज होता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा वैक्यूम डाउन होता है, डाउन होने के कंडीशन पे हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ते जाता है। एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है, स्टीम का जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, और स्पेस जो स्टीम का एक्सपांशन तो कम हो जाता है, लेकिन हमारा लास्ट स्टेज के ब्लेड मतलब लास्ट स्टेज के जो 2 और 3 ब्लेड है, 2-3, उसमें क्या होता है कि स्टीम का जो होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। दोस्तों वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि ब्लेड पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है उसकी वजह से, और साथ ही साथ जो होता है लास्ट स्टेज में क्या होता है कि स्टीम की जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि वहां पर जो होता है फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन की वजह से जो होता है लास्ट स्टेज के ब्लेड में ओवरलोडिंग ओवर हीटिंग की समस्या आने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों वैक्यूम के डाउन होने से हम कह सकते हैं कि हमारा लास्ट स्टेज का ब्लेड जो है ओवर हीटिंग और जो होता है ओवरलोडिंग भी हो जाता है दोस्तों अब है हमारा मेगावाट आउटपुट रिड्यूस। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे मेरा बैक प्रेशर बढ़ते जाता है दोस्तों, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ते जाता है, बैक प्रेशर बढ़ता जाता है दोस्तों, और क्या होता है सेम लोड पर दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो होता है एंथैल्पी ड्रॉप होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए हमारे पास जो होता है स्टीम का कंजप्शन में बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया मेगावाट आउटपुट रिड्यूस कैसे होता है, मतलब वैक्यूम डाउन हो तो सिंपल सी बात दोस्तों स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों, और मेगावाट डाउन होगा। अब है दोस्तों इंक्रीज एक्सियल थ्रस्ट। क्या होता है दोस्तों
कि जैसे जैसे हमारा जो था बैक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो रोटर को जनरेटर की ओर भेजने वाला जो फोर्स होता है वो भी बढ़ जाता है। मतलब अगर हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है तो हमारा एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ जाएगा, साथ साथ बैक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और रोटर को पुश करना या ढकेलने वाला फोर्स जो जनरेटर की ओर जाता है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहां थ्रस्ट बीरिंग लगी होती है वो थ्रस्ट बीरिंग जो होती है डैमेज हो जाती है उस कंडीशन में। तो दोस्तों ये होता है मेरा एक्सियल थ्रस्ट टेस्ट। और अगला होता है चोकिंग एंड स्टॉल कंडीशन। दोस्तों क्या होता है, जो मेरा टरबाइन का जो लास्ट स्टेज ब्लेड होता है, मैंने बताया कि उसका जो डिजाइन ही होता है लो प्रेशर के लिए। अब सिंपल सी बात है कि वहां पर जब अचानक से एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ जाएगा, बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो होता है उस कंडीशन पे वो लास्ट जो है वो चोक हो जाएगा वो एरिया। और वो चोक होने के, क्योंकि वहां पे स्टीम क्या है, स्टेगनेंट हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो स्टीम बाहर निकल नहीं पा रही है। तो वहां क्या होगा, कंटिन्यू प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वहां पे क्या होगा, फ्लो का रिस्ट्रिक्शन आएगा। फ्लो के रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा, वहां पे वाइब्रेशन, रोटर अनबैलेंस और स्टॉलिंग का केस हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा जो है लो वैक्यूम के केस पे टरबाइन पे क्या क्या इफेक्ट आता है। दोस्तों लो वैक्यूम होने पे कंडेंसर में क्या क्या इफेक्ट आता है, तो दोस्तों हम देखते हैं, टोटल 5 पॉइंट है। अब हम देखेंगे कंडेंसेट टेम्परेचर इंक्रीज। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही मेरा जो होता है एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ता है, उसी के करस्पॉन्ड में उसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसकी सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेरा जो होता है कंडेंसेट का आउटलेट टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और उसका जो एडवर्स इफेक्ट हमारा जो होता है डिरेटर में और फीड वाटर सिस्टम में होता है दोस्तों, जिसको हम नीचे देखेंगे। डिरेटर लोड इंक्रीज। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि मेरा जो है कि कंडेंसेट टेम्परेचर बढ़ गया है, तो कंडेंसेट टेम्परेचर जो होता है फाइनली सीपी से डिरेटर की ओर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो होता है मोर वेंटिंग होने लगता है, और साथ ही साथ जो होता है अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम भी बढ़ गया तो डिरेटर पे लोडिंग बढ़ गई दोस्तों। तीसरा है एयर इंग्रेस कॉलम। दोस्तों क्या हो रहा है कि सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि जैसे जितना ज्यादा एयर होगा वैक्यूम उतना ड्रॉप होता जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों कंडीशन उल्टा लेने की, अगर वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है तो सिंपल सी बात है जहां भी सिस्टम में एयर इंग्रेस करने का पॉइंट मिलेगा जो है कंडेंसर में, वो जो है एयर इंग्रेस होती चली जाएगी, और एयर इंग्रेस से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एक डिपोजिशन हो जाएगा कंडेंसर में, और वहां पे फॉलिंग होने लगेगी दोस्तों। तो एयर इंग्रेस का प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला है हमारा कंडेंसर ट्यूब फाउल एंड सीटी परफॉर्मेंस इफेक्ट। कहता है दोस्तों कि कंडेंसर का ट्यूब फाउल हो जाएगा, अर्थात कंडेंसर में सही से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो है एयर इंगेज कर रहा है सिस्टम में। अब कंटिन्यू एयर इंगेज की वजह से वहां पे हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा, और साथ ही दोस्तों वहां पे डेल्टा टी और ट्रिपल टी, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, और ट्रिपल टीटीडी मतलब टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस, ये दोनों ही क्या है बढ़ जाएंगे कंडेंसर में, और इनके बढ़ने की वजह से हमारा जो कंडेंसर ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो होता है हमारा जो होता है कूलिंग, जो वाटर आउटलेट टेम्परेचर भी वहां हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब कुल मिला के कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट करेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा रिस्क ऑफ कंडेंसर डैमेज। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारा कंडेंसर ट्यूब लो वैक्यूम कंडीशन में कैसे जाएगा, तो अगर कंटिन्यू वहां पर हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर को अगर हम देते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, कंडेंसर का ट्यूब जो होगा एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांशन होने लगेगा, और उस कंडीशन में जो होता है हमारा जो कंडेंसर का जो सेल पार्ट है उसमें स्ट्रेस आने लगेगा, और ट्यूब के फेलियर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा जो है कि इफेक्ट ऑन टरबाइन और इफेक्ट ऑन कंडेंसर। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको मेरा लो वैक्यूम का केस समझ में आया हो। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, अगर किसी भाई को ये अगर पूरा ना समझ में आया हो तो मेरे ब्रीफ समरी से भी समझ सकता है, जिसको 2 लाइन में बताना चाहूंगा, या इसका बॉटम लाइन तैयार किया हूं दोस्तों। तो बॉटम लाइन ये कहता है दोस्तों कि लो वैक्यूम का यहाँ 5 कंडीशन है। पहला, लो वैक्यूम होने से बैक प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब हाई बैक प्रेशर आएगा। दूसरा, लो मेगावाट जनरेट होगा। तीसरा, मोर टरबाइन हीट बढ़ेगा और टरबाइन एफिशिएंसी डाउन होगी। और तीसरा, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन और स्पेसिफिक कोल कंजप्शन बढ़ जाएगा, और मेरा जो है फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 5 जो है, जो मेरे अगर मेन पॉइंट को अगर आप पकड़ लेंगे या समझ लेंगे तो आप दोस्तों ये पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे तो आप ये 5 पॉइंट बता देना। 5 पॉइंट में हाई ब्रेक प्रेशर में ही पूरा चीज छिपा हुआ है दोस्तों, क्योंकि जब भी हाई ब्रेक प्रेशर आएगा इसका मतलब है कि वहां पर स्टीम जो है वो स्टेगनेंट है लास्ट स्टेज के ब्लेड में, उसके स्टेगनेंट की वजह से वहां पर क्या होगा कि हीटिंग और ओवरलोडिंग होने की चांसेस है, हमारे ब्लेड डैमेज होने के चांस है। और दोस्तों हमारा जो है मेगावाट जो है
डाउन होने के चांसेस दोस्तों, उसका रीजन है कि लास्ट स्टेज के ब्लड में जो होती है हमारी एंथैल्पी ड्रॉप बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है वहां पर जो होता है कि हमारा जो है कि सेम लोड जनरेट करने के लिए हमारा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन बढ़ जाता है दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों जो होता है कि अगर हमारा वैक्यूम डाउन हो रहा, मतलब 25 मिलीमीटर ऑफ एजी अगर वैक्यूम का लॉस होता है तो हमारा 1% टरबाइन हीट रेट बढ़ता है दोस्तों। और साथ ही साथ जो होता है अगर हमारा टरबाइन हीट रेट जो है बढ़ रहा है तो हमारा जो है स्पेसिफिक कोल कंजप्शन यानी फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप इसको समझते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत फायदा मिलेगा। जो टरबाइन डेक्स वाले हैं कि वैक्यूम के लो होने पर हमारे सिस्टम पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक था लो वैक्यूम, और कल हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर वैक्यूम डिजाइन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा चला जाता है तो हमारे सिस्टम पर क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।